लेट्स कंटिन्यू विथ हेरॉन्स फॉर्मूला। तो हमारा 2-3 क्वेश्चन बचे थे, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बचा हुआ है, हाँ, एरिया कैलकुलेट करने का। तो लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर है 8th। अपने टाइल्स देखिए बेटा, टाइल्स आपने देखी होगी, तो टाइल्स पे आपको कई जगह पे डिज़ाइंस नज़र आती हैं, है ना। तो ये फ्लोरल डिज़ाइंस दिख रही है, फ्लावर जैसी, बट ये बनी किससे है? दे आर मेड अप ऑफ ट्राइंगुलर पीसेस। यदि हम इस टाइल्स को ध्यान से देखें तो आप देखो कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये आपका एक काइट जैसा शेप है, इसके बीच में हम एक यदि ऐसे लाइन बना दें तो दिस ऑल्सो लुक्स लाइक अ ट्राइंगल। तो यदि हम इस पोर्शन पे ही फोकस करें, ये जो फ्लावर जैसा डिज़ाइन बनी है, इसमें 1 2 3 4 टाइल्स यूज़ हुई है। अब हम इसकी यदि ऐसे डायगोनल्स को इस तरह से ज्वाइन कर दें तो वी गेट 8 टाइल्स। यदि हम माने कि एक एक पीस है तो 8 टाइल्स से ये फ्लोरल डिज़ाइन बनी है ना। अब आपको यदि आपको इसको टाइल्स को पॉलिश करना है तो आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरह के कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब आप इसमें डिज़ाइंस में देख सकते हो कि देयर आर सेवरल ट्राइंगल्स। आप इनको ऐसे ज्वाइन कर दो तो या ऐसे ज्वाइन कर दो, यू विल गेट 2 ट्राइंगल्स। आप इन डिज़ाइंस को ट्राइंगल्स में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि हो क्या रहा है, टाइल्स वगैरह हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है, फ्लोरल डिज़ाइन ऑन अ फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। वो डिज़ाइन कितनी टाइल्स से बनी है? 16 टाइल्स। हाँ, ये यहाँ पर डिज़ाइन दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 आपके वाइट पोर्शन है, 8 ब्लू वाले पोर्शन है, तो टोटल 16 टाइल्स हैं ट्राइंगुलर। हाँ, ये एक पोर्शन वैसे ही डिज़ाइन है। देखो ये वाला जो डिज़ाइन था ऊपर हमने अभी जिसमें किया था, ये डिज़ाइन है ये वाला। अब आपने इसको यदि बीच में इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ये अलग कलर से इन्होंने मार्क कर दिया है, तो ये 2-2 टाइल्स में ब्रेक हो गया। दिस इज़ व्हाट दे हैव डन, ठीक। तो मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्राइंगुलर, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बीइंग 9 28 एंड 35 सेंटीमीटर। हमको इस ट्राइंगुलर पोर्शन की साइड्स दे दी कि ये 9 है, ये 28 है और ये 35 है। अब आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹50 पैसा। यूनिट्स ध्यान से पढ़ना, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हमको ये 16 टाइल्स को पॉलिश करवाना है, तो कितनी कॉस्ट आएगी, कितना खर्चा होगा। क्वेश्चन क्लियर है? तो अब आपको क्या पता है कि यदि हमें 16 टाइल्स को पॉलिश करवाना है तो हमें 16 टाइल्स का एरिया निकालना है, और 16 टाइल्स का शेप क्या है? सारी टाइल्स का ट्राइंगल। तो यदि हम एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें इस पूरी शेप का एरिया मिल गया फ्लोरल डिज़ाइन का। और अब हम इसको रेट ऑफ पॉलिशिंग से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हो जाएगी, है ना। तो यही कंसेप्ट है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हेरॉन्स फार्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो हम एग्ज़ाम में टाइल्स थोड़ी बनाएंगे, हम तो सिंपली एक ट्राइंगल बना लें। साइड्स आर 9 28 एंड 35, ठीक। तो आपने किसी को भी ए बी सी ले लिया, सपोज ए इज़ 9, बी इज़ 28 एंड सी इज़ 35। तो अब हम इनका सम करें तो एस क्या हो गया? 9 + 28 + 35 डिवाइडेड बाय 2, यही होगा। अच्छा, फॉर्मूला लिखना है बेटा हर बार, S = A + B + C/2 भी लिखें। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल = √S S - A S - B S - C, ये मेंशन करें। इसके साथ यहाँ पर ये भी लिखो बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, कि ये हेरॉन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, है ना। ये सारी चीज़ें हर क्वेश्चन में आपको मेंशन करनी है। तो ये आपका सम करना है हमको इनका। तो ये कितना हुआ? 72 72/2 इज 36। 36 आ गया। तो एरिया में हम सब्सटीट्यूट करें तो √36, 36 - 9, 36 - 28 एंड 36 - 35, ये होगा। नेक्स्ट स्टेप में √36 एज इट इज़, 36 - 9 इज़ 27,
36 माइनस 28 इज़ 8 एंड दिस इज़ 1। 36 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 6 का। तो ये तो आपका 6 का स्क्वायर है। 27 कैन बी रिटन एज 9 3 ज़ा, 8 कैन बी रिटन एज 4 2 ज़ा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2। तो ये आपका क्या हो गया? ये 6 के स्क्वायर में से एक 6 आ गया। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो इससे एक 3 आ गया। ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का एक 2 आ गया। किसकी पेयर नहीं बनी? इस 3 और इस 2 की, तो 3 2 ज़ा 6। रूट में क्या आ गया? 6। तो आपका इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 ज़ा 36 रूट 6। ये आपका क्या आया? एरिया ऑफ वन टाइल। एक टाइल का एरिया आया है 36 रूट 6। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए? हमें 16 टाइल्स का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमें रूट 6 की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो रूट 6 आपका क्या हुआ? 2 2 ज़ा 4 बचा 2, यहाँ पर 2 ऐड हुआ 4, यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 0, तो यहाँ भी डेसिमल लग गया 0 0। अब 1 करोगे तो 1, 4 करोगे तो 4 4 ज़ा 176 के आसपास आएगा। 5 में ज़्यादा हो जाएगा तो 4 ज़ा किया, तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 117, ये बचेगा 24। यहाँ 4 ऐड हो गया, 24 2 ज़ा 48, इसका डबल चलता है यहाँ पर। हाँ, अब आपने फिर से यहाँ पर 0 0 लगा लिया। अब हम 1 करेंगे तो 2 करेंगे, 2 4 ज़ा 3 4 ज़ा 20, 3 4 ज़ा 12। 5 से करें तो हो जाएगा, 6 से करें एक बार करके देखें, 486 इंटू 6 ज़्यादा हो गया, तो 5 ज़ा करके देखें, 5 5 ज़ा 25, 40 ये भी ज़्यादा है, तो 4 ज़ा जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। मुझे क्या आएगा उसमें इंटरेस्ट नहीं, मेरी वैल्यू से कम आएगी। तो 2.44 हमारी किसकी वैल्यू हो गई? रूट 6। तो वी विल टेक रूट 6 एज 2.44। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ वन टाइल क्या हो गया? एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल टू 36 मल्टीप्लाइड बाय 2.44। तो 36 को 2.44 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 36 इंटू 2.44, तो 4 6 ज़ा 20, 144 इंटू फिर से 144 आएगा, ये 72 आएगा, ऐड किया 8 और डेसिमल 2 प्लेसेस छोड़ के, तो 87.84। ये आपका क्या आ गया? एरिया ऑफ वन टाइल फाइनली कम्स आउट टू बी 87.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट सेंटीमीटर्स में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालनी है? हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 टाइल्स इक्वल टू क्या होगा? 16 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल मल्टीप्लाइड बाय रेट। हाँ, हम उसको रेट से मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ टाइल से मल्टीप्लाई करें और एक टाइल के एरिया से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आएगी। तो नंबर ऑफ टाइल 16 है, एक टाइल्स का एरिया 87.84 है और रेट हमको क्या दिया है? 50 पैसा। रेट पैसे में है, तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 50 पैसा, आपको पता हो कि 1 पैसा 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, तो 50 पैसा हाफ रुपीज़ हुआ। अब हम इसको हाफ कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा? रुपीज़ में। ठीक है, तो अब हम इसको सिंपली, हमने इसको 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 8 4 ज़ा 32, 702.72 ये आ रहा है। 87.84 वॉज करेक्ट। तो ₹702.72 के आसपास आपका खर्चा आ रहा है इसका। ठीक है, 6 इंटू 3 इंटू 2 रूट 6, 36 रूट 6 इज़ परफेक्ट। रूट 6 की वैल्यू हमने 2.44 ली है।
यदि हम इसके आगे की वैल्यू तक निकालते हैं, क्योंकि इसका आंसर एनसीईआरटी में ना 705.6 है, तो इट डिपेंड्स कि रूट में वैल्यू कहाँ तक ली है। तो हम निकालें रूट, स्क्वायर रूट ऑफ क्या था हमारा 6 इक्वल टू 2.449 है। हाँ, इसकी वैल्यू मैंने 44 तक निकाली थी, यदि मैं 3 प्लस तक निकालती तो ये 2.449 आता। अब ये 9 है, हम इसको एस्टिमेट करें तो ये 2.45 हो जाएगी। हाँ, वैल्यूज़ लेते ही आपका नंबर चेंज हो जाएगा, दिस विल बी 2.45। अब ये 2.45 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो मल्टीप्लाइड बाय 36 क्या हो गया, 2.45 मल्टीप्लाइड बाय 36 विल बी 88.2। अब देखो वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, ये 87.84 की जगह हमारा क्या आ गया 88.2, और हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना था 16 इंटू हाफ, दैट इज़ 8। अब हम इसको प्रोडक्ट कर दें 8 से मल्टीप्लाइड बाय 8, तो हमारा आंसर है 705.6। तो दिस विल गिव यू 705.6 रुपीज़। ठीक है, तो आपका आंसर आपको मैच करने के लिए विथ एनसीईआरटी यू नीड टू टेक, इसका जो रूट 6 की वैल्यू है वो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक लेनी पड़ेगी, है ना। 3 प्लेसेस तक लेंगे तो ये 2.449 आएगा। 9 को हमने एस्टिमेट किया, 9 इज़ ग्रेटर देन 5, 9 आपका 5 से बड़ा है, तो ये हो गया 0, इसके आगे वाले नंबर में 1 ऐड हो गया, तो ये हो गया 2.45। तो 2.45 इज़ रूट 6, और 36 रूट 6 था एक टाइल्स का एरिया, तो 36 को 2.45 से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 88.2। अब एक टाइल्स का एरिया 88.2 है, और हमारे पास 16 टाइल्स थी और रेट था ₹1/2, तो हाफ से इसको कैंसिल किया, 8 आ गया, 8 इंटू 88.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एनसीईआरटी से आंसर मैच हो जाएगा, विच इज़ 705.60, और रुपीज़ लिखना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर्स आपके सेम आना चाहिए। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन करेक्ट है पर आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं होगा, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में दे कैन कट मार्क्स, हाफ मार्क, कि आपका सेम नहीं आया आंसर, क्योंकि डेसिमल के प्लेसेस से फ़र्क पड़ता है आंसर आप क्या ले रहे हो। अब आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एंड द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इट कवर्स इज ट्रेपेजियम का एरिया। हाँ, हमने बात की थी कि हमको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक ट्रेपेजियम है, इसकी हमने नेमिंग कर दी सपोज ABCD। ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है ना, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, बाकी की 2 नहीं होती है। यदि ये दोनों साइड इक्वल हो तो दिस इज नोन एज आइसोस्सेलेस ट्रेपेजियम। अब हमको इसका एरिया निकालना है। अब बोल रहा है फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, उस पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10, पैरेलल साइड्स 25 और 10। अब देखो कॉमन सेंस कहता है मैं यहाँ 25 यहाँ 10 लिख दूंगी तो गलत हो जाएगा, तो जो बड़ी साइड दिख रही है उस पर 25, जो छोटी साइड दिख रही है उस पर आप वैल्यू लिख दो 10। एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13, किसी भी साइड 14 किसी भी साइड 13 साइड्स इक्वल नहीं है। हाँ, मैं तो आपको बता रही थी कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। अब हमको इसका एरिया निकालना है ABCD का। बेसिकली ट्रेपेजियम गिवन है, मतलब 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है और चारों साइड्स गिवन है ट्रेपेजियम की, और आपको एरिया निकालना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। ठीक है, तो करना बड़ा आसान सा है। हमको ये दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, अभी हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो हाफ A + B, यदि साइड्स को हम A पैरेलल साइड्स को A और B बोल दें, और इनके बीच की जो हाइट है इसको हम H बोल दें, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, हाइट, एल्टीट्यूड, तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, BE परपेंडिकुलर ऑन CD, BE परपेंडिकुलर ऑन CD, और हमारा ये हमको हाइट चाहिए, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ A + B × H, वेयर A and B आर पैरेलल साइड्स, H इज़ द हाइट आर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। तो हमें A और B तो पता है, हमें हाइट नहीं पता, तो हमने ये फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि ये कैलकुलेट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, इस B पॉइंट से
हम या तो AD के पैरेलल लाइन बनाएं या A से, जो भी छोटी साइड है उसके दोनों में से किसी भी वर्टेक्स से दूसरी साइड्स के पैरेलल लाइन बनाएं। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ से एक लाइन बना दूँ ऐसे इसके पैरेलल, या मैंने हाइट उधर डाल ली है तो मैं यहाँ से B से एक लाइन बना दूँ पैरेलल टू AD। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, जो भी आपने किया है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेंशन प्रॉपरली। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, एक तो ड्रॉ BE परपेंडिकुलर ऑन CD हमने किया है, एंड इस लाइन पॉइंट को हमने नाम दे दिया F, BF पैरेलल टू AD, या आप ऐसा लिख सकते हो लाइन फ्रॉम B पैरेलल टू AD इंटरसेक्टिंग DC एट F, ऐसे भी लिख सकते हो BF पैरेलल टू AD, या आप क्या लिख सकते हो, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम B पैरेलल टू AD इंटरसेक्टिंग CD को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, F पे, इंटरसेक्टिंग CD एट F, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो लिखना हो आपको। अब ये बेसिकली क्या हो गया, जब हमने ये काम कर दिया तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, हाँ, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो शेप क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उससे हमारा शेप क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो दिस इम्प्लाइज AD is parallel to BF and AB is parallel to DF। AB DC के पैरेलल है तो इतने से पोर्शन के भी पैरेलल होगी, उसी का कोई पार्ट ले लोगे वो भी पैरेलल होगा, एंड AB is parallel to DF। तो दिस इम्प्लाइज ABFD या ADFB, जो भी लिखो, सीरियल से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी पॉइंट से चल सकते हो। मैं ABFD लिख रही हूँ, ABFD इज पैरेललोग्राम एज बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। रीज़न भी मैं मेंशन कर रही हूँ, यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल हो दोनों, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है तो शेप क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। तो ये आपका जो शेप है ये पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम बनते ही क्या होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल मतलब ये 10 थी तो ये भी 10 होगी, पर ये पूरी हमें क्या गिवन थी, 25। तो 25 में से ये हटा दें 10 तो ये साइड कितनी बची, दिस इज़ 15। ये 14 है तो ये भी क्या होगी, 14। हाँ, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बनाने का मेन पर्पस क्या था, ये सारी बातें प्रूव करना। दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू DF इक्वल टू 10 एंड AD इक्वल टू BF इक्वल टू 14 एंड AD इक्वल टू BF इक्वल टू 14। रीज़न क्या हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ज़्यादा मार्क्स में आए तो ये सारी बातें लिखो, अदरवाइज डायरेक्टली लिख दो कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ऑब्वियस है वो, तो ये इक्वल हो गया। हाँ, अब हम CF को निकाल करके बता दें, CF इक्वल टू CD माइनस DF, तो 25 माइनस 10 इसकी वैल्यू क्या आ गई, 15, तो CF आ गई 15। ठीक, अब आपने जैसे ही ये सब कार्यक्रम कर लिया तो आपको क्या मिल गया, यू गॉट अ ट्राइंगल। हाँ, हमको यहाँ पर एक ट्राइंगल मिल गया है, ये ट्राइंगल, इसकी ये वाली साइड 13 है, ये वाली साइड 14 है, ये वाली साइड 15 है, और हाइट हमें पता नहीं, पर अब हम इस ट्राइंगल का एरिया किससे निकाल सकते हैं, हेरॉन्स फार्मूला से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हेरॉन्स फार्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया। तो बाय हेरॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, CFB BFC, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, मैंने BFC लिख दिया। BFC क्या हो गया, S इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2। जब सारे नंबर कंसेक्यूटिव होते हैं ना तो जो मिडिल नंबर उसका 3 कर दो, एक 1 इसको दे दें तो तीनों 14 हो गए ना, तो 14 3 42, 42/2 क्या आ गया है, सीधे 21। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला लिखो एक बार, फिर उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो 21 माइनस 13, 21 माइनस 14,
21 माइनस 15। ऐसे केसेस में जब सारे नंबर कंसेक्यूटिव हों, सब्ट्रैक्ट करना भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपको किसी भी एक का पता है। हाँ, ये 21 है, अब मुझे पता है कि 21 माइनस 14 तो 7 होता है, क्योंकि 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ये 7 है, ये एक ज़्यादा आएगा, 8 आएगा, ये एक कम आएगा क्योंकि उसके कंसेक्यूटिव है, तो ये 6 आ गया, तो ये 6 7 8 आ गए, कंसेक्यूटिव नंबर्स ही आएंगे, है ना। तो नंबर देख करके आप इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ये 7 है, ये 21 है, ये 6 है, 6 कैन बी रिटन एज 3 2 ज़ा, तो 7 3 ज़ा 21 हो गया, 2 21 हो गए, 8 2 ज़ा 16, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 21 4 ज़ा 84, आपका एरिया कितना आ गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन आप अपने कन्वीनियंस से आप जैसे चाहे लिख सकते हैं। आप इसको चाहे तो 7 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे भी कर सकते हो कि सबको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया मैंने। हाँ, फिर मैंने देखा कि ये 2 7 हो गए, एक 7 आ गया, 2 3 से एक 3 आ गया, एक 4 है और 2 2 है, तो एक 4 आ गया, तो भी वही 21 4 ज़ा 84 ही आएगा। ये तुम्हारा कन्वीनियंस है, जैसे करो। तो एरिया आ गया 84। अब हम इसी एरिया को इक्वेट किससे कर दें, हाफ बेस क्या हुआ CF और हाइट क्या है BE, दिस इज इक्वल टू हाफ CF इंटू BE। सेम ट्राइंगल का एरिया सेम आना चाहिए, है ना। हम हेरॉन्स फार्मूला से निकाले हाफ बेस इंटू हाइट से, ट्राइंगल तो वही है, तो उसका एरिया सेम आना चाहिए, तो हमने इसको इससे इक्वेट कर दिया। तो ये 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय बेस, हमको पता है बेस कितना है 15, दिस इज इक्वल टू BE विच इज़ हाइट। हाँ, तो कैलकुलेशन कर लो। अब ये आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 ज़ा, ये 3 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 11.2 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या निकल गई, हाइट। तो ये ट्राइंगल की जो हाइट है ये आ गई है 11.2। पर आप डायग्राम में ध्यान दोगे तो भाई जो ट्राइंगल की हाइट है वही तो इस ट्रेपेजियम की भी हाइट है, तो हमें ट्रेपेजियम की हाइट मिल गई। ट्रेपेजियम की हाइट मिल गई तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए हम क्या करें, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हाफ A प्लस B, ए क्या था 10, B क्या था 25, हाइट कितनी आई 11.2। इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 5.6, 25 प्लस 10 35 मल्टीप्लाइड बाय 5.6। अब नंबर आपका डेसिमल में है और अपने क्या पढ़ा था, टर्मिनेटिंग नंबर के फैक्टर्स 2 and 5 होते हैं, तो ये 5 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, तो आई विल रिमूव दिस डेसिमल, अपॉन में आ गया 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 से इसको कैंसिल किया 28, 7 8 ज़ा 56, 14 और 5 19, आंसर क्या आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट सेंटीमीटर थी मीटर थी, मीटर है भाई, सब जगह मीटर स्क्वायर कर देना, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया। तो ये सब जगह मीटर में आएगी यूनिट आपकी, ठीक है। तो ये भी मीटर में आएगा, दिस विल बी ऑल्सो मीटर, ये ध्यान रखना, यूनिट शुड बी सेम, जो लिए वो लिखिए वही करना है। ये आपका इसका कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एक बार फिर से इसको फटाफट से करते हैं कि ये आपका ट्रेपेजियम गिवन था, ये साइड 10 थी, ये 25 थी, ये 13 14 आप किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने यहाँ से एक लाइन बना दी पैरेलल इसके, तो ये 10 थी, ये भी 10 हो गई, ये 13 है, ये 13 हो गई। हाँ, वो तुम किसी को भी 13 14 किसी के भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 10 है, ये 25 था, तो 25 माइनस 10 ये कितना आ गया 15। बस ये सब लिखना है जैसे पहले लिखा कि हमने नाम देना है ABCD, कि हमने यहाँ से B से एक लाइन बना दी इसके पैरेलल, तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये शेप क्या बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये 13 तो ये 13, ये 10 तो 10, और ये 25 थी, ये 10 है, तो ये 15 हो गई। और हमने क्या किया था, हमने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, है ना, उसको हमने हाइट बोल दिया। सॉरी, इस ट्रायंगल का एरिया हमने हेरॉन्स फार्मूला से कैलकुलेट किया, हमारे पास साइड है 13 14 15, तो हमने हेरॉन्स से इस ट्रायंगल का एरिया निकाला और उसको इक्वेट कर दिया हाफ बेस इनटू हाइट से। हमको इसका बेस पता था, हाइट नहीं पता थी, पर एरिया हम कैलकुलेट कर चुके थे। 84 इंटू 2/15 करके हमारी हाइट क्या आ गई थी 11.2। जैसे ही हाइट आई तो भाई ये हाइट इस ट्रेपेजियम की भी हाइट है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, उनके बीच का डिस्टेंस हर पॉइंट पे इक्वल होता है, तो जो हाइट ट्राइंगल की है वही हाइट ट्रेपेजियम की है। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हाफ
10 + 25 मल्टीप्लाइड बाय 11.2 कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका ये था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए। बेटा हम ये भी कर सकते थे कि हमने ट्राइंगल का एरिया तो निकाल ही लिया 84, हम इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेते। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो अब इसका बेस कितना लेते हैं? 10, और हाइट क्या लेते हैं? जो आई थी। तो ये होता 10 × 11.2, तो ये हो जाता 112। अब ट्रेपेजियम के एरिया के लिए हम क्या करते हैं? इस ट्राइंगल और इस पैरेललोग्राम का एरिया ऐड कर देते। तो ये 112 + 84 करते, तब भी आंसर सेम आता, दैट इज़ 196 मीटर स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर? तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बचा है। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। ये एक बच्ची है राधा, जिसने बनाया एरोप्लेन और कर दिया तुमको परेशान। हाँ, ये उसने पेपर से एक एरोप्लेन बनाया है। अब आपको क्या बोल रहा है कि भाई हर कलर का पेपर कितना लगा वो बताओ। तो भाई ये क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, दिख रहा है आपको। ये वाला जो है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। ये एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ये एक ट्राइंगल है। हाँ, ये साइड और ये। तो यहाँ 5 लिखा है, आपको पता है दे आर सिमिलर, तो ये भी 5 होगा। अब ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसको देखो, दिस लुक्स टू बी अ रेक्टेंगुलर पोर्शन। ये जो पोर्शन है ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ 1 सेंटीमीटर लिखा है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो मुझे फर्स्ट पार्ट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ पार्ट 1 निकालना है। तो हमें क्या मिल गया है? ट्राइंगल है जिसकी साइड 5, 5 और 1 है। साइड्स 5, 5, 1 है। तो हम इसका एरिया किससे निकालेंगे? हेरॉन्स फार्मूला से। तो S क्या हो गया? 5 + 5 + 1/2, दैट इज़ 11/2। 11/2 कितना हुआ? 5.5। ठीक है। ये अपना पहला क्वेश्चन है जिसमें सेमी पेरीमीटर डेसिमल में आ रहा है, कोई बात नहीं। एरिया का फॉर्मूला मेंशन करके प्रॉपर करोगे तो 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 - 5, 5.5 - 5 एंड 5.5 - 1, ये होगा। अब ये 5.5, तो एज इट इज़ 5.5 में से 5 माइनस हुआ तो 0.5 बचा, ये भी सेम है 0.5, और 5.5 में से 1 माइनस हुआ तो 4.5 बचा। अब हमको इसका स्क्वायर रूट लेना है। हाँ, तो हमको बेटा क्या नज़र आ रहा है कि 2 तो हमारे पास 0.5 है, तो एक 0.5 तो बाहर आ गया। अंडर रूट में ये 55 है, वो 45 है। हाँ, डेसिमल को अभी हम छोड़ दें, डेसिमल यदि हम हटा दें, यहाँ और यहाँ डेसिमल है, 2 हटे तो अपॉन में 100 आ गया। 55 कैन बी रिटन एज 11 5 ज़ा 55, 45 कैन बी रिटन एज 5 9 ज़ा। ठीक है, मैं बिल्कुल ब्रेक करके बता रही हूँ। तो अभी आपका हो गया। अब 2 5 है और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 10, 100 से 10 आएगा, तो 15/10 क्या हुआ? 1.5। बाहर एक 0.5 है और एक 1.5 आया, और अंडर रूट में क्या बचा? ये 11, इसकी कोई पेयर नहीं बनी। तो 15 5 ज़ा 75, और डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के लगेगा, तो ये हो गया 0.75 √11। फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारा ये आया, पर हमारे को पता है कि √11 से काम नहीं चलेगा, हमको √11 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं फ़िलहाल कैलकुलेटर से कर लेती हूँ। हाँ, आप करके देखिएगा, 3.3 समथिंग आएगी। तो √11 3.316। हाँ, तो √11 की वैल्यू इज़ 3.316। तो √11 इज़ 3.316। तो 316 है, 6 को हम क्या ले सकते हैं? 0, और इसको क्या कर सकते हैं? 2। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.32 हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 0.75 से। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 3.32। तो अभी हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। तो लेट्स गो टू स्टैंडर्ड। 3.32 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, दैट इज़ 2.49। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई? 2.49। ये अप्रॉक्सीमेटली है, एग्जैक्टली इसलिए नहीं क्योंकि हमने इसको एस्टिमेट कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारा क्या आ गया? 2.49
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आए सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट क्या है? द पार्ट 2 लुक्स टू बी अ रेक्टेंगुलर पोर्शन। इसका बेस है 1 और लेंथ क्या दी हुई है? 6.5। दिस इज 6.5। डायग्राम बुक में देखो, ये 6.5 है, ये 1 है। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पार्ट 2 इक्वल टू L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 6.5, ब्रेथ कितनी है? 1। तो ये कितना आ गया? 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट का एरिया तो आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का एरिया आपका आया है 2.49, सेकेंड का आ गया है 6.5। अब हमें निकालना है थर्ड का, बाद में निकालेंगे, पहले हम ये फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आइडेंटिकल है और इसका एरिया हमें क्या दिख रहा है? दिस लुक्स टू बी अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हाँ, और ये साइड 6 है, ये 1.5 है, ये हमें दी नहीं है तो हमें ज़रूरत भी नहीं निकालने की। तो एरिया ऑफ पार्ट 4 इक्वल टू 5। फोर्थ और फिफ्थ का एरिया इक्वल होगा, इक्वल टू किससे निकलेगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 1.5, हाइट कितनी है? 6। 2 3 ज़ा 6, 15 3 ज़ा 45, डेसिमल एक प्लेस छोड़ के 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका इन दोनों पार्ट्स का एरिया आ गया कि ये 4.5 है, ये आपका ये वाला 6.5 है और फर्स्ट पार्ट का एरिया था 2.49। ठीक है, हमारे इतने एरियाज़ आ गए। अब हमको निकालना है लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट के लिए आप देखो, अभी अपन ने सीखा था कंसेप्ट, वही यूज़ होगा। ये लास्ट पार्ट पे फोकस करोगे तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1 1 और ये क्या दिख रहे हैं? पैरेलल। दिस शेप इज़ अ ट्रेपेजियम। ये आपका ऐसा ट्रेपेजियम है, ये 1 2, ये 1 1। हाँ, तो ये हमारा ट्रेपेजियम है। तो अभी आपने ट्रेपेजियम का एरिया निकालना सीखा था, वही करना पड़ेगा। इसकी नेमिंग कर दी हमने, सपोज ABCD। अब हमने सपोज B से एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू AD। हाँ, AB ऑलरेडी पैरेलल है CD के और हमने यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसको नाम दे दिया E और इसके अंदर हमने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दिया। तो हमने कंस्ट्रक्शन जो की है वो भी हमें मेंशन करनी है। क्या किया हमने? ड्रॉ BE पैरेलल टू AD और हमने क्या किया है? BF परपेंडिकुलर टू CD। तो हमारा क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज ABED। ये सब वैसे ही लिखना है जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा। ABED क्या बन गया? ABED इज पैरेललोग्राम, है ना? ABED पैरेललोग्राम बन गया और ABED पैरेललोग्राम बन गया तो क्या हो गया? अपोजिट साइड्स इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू BE। AD और BE इक्वल हो गए, पर AD 1 थी तो BE भी क्या हो गई? 1। हाँ, AD 1 है, BE भी 1 हो गई। अब आपका AB 1 है तो DE भी 1 हो गया। तो AB इक्वल टू DE इक्वल टू 1। अब आप देखो, बड़ी मज़ेदार बात हो रही है इस क्वेश्चन में। ये 1 है, ये 1 है, ये पूरा 2 था तो ये 2 - 1, ये क्या बचेगा? 1। तो ये हमारा 1 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज CE इक्वल टू DC CD माइनस CD माइनस DE इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1। तो बेटा ये जो ट्राइंगल है तो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्राइंगल बन गया। कौन सा वाला? ये ट्राइंगल। ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो इसका मुझे एरिया निकालना है ना। आपको पता है कि अब इसका एरिया निकालना है, पर ये ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल है, 1 1 1 है। तो ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यूनिट साइड वाला। तो इसका एरिया सीधे क्या होगा? √3/4 A²। तो यहाँ मुझे पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम क्या करें, हम यहाँ पर मेंशन कर दें कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल BEC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। मेंशन कर दें इक्विलेटरल ट्राइंगल with all sides 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC इक्वल टू क्या होगा? √3/4 A²। यही होगा। और आपको पता है आपको इसको किससे इक्वेट करना है? दिस इज इक्वल टू हाफ, बेस क्या है? A और हाइट H, तो हाफ A इंटू H। इससे कर दे। हाफ बेस इंटू हाइट को मैंने बेस को A लिया, यहाँ पर साइड A लिए तो वहाँ भी A इंटू H लिख दिया। अब आप देखो ये √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ
इंटू 1 इंटू एच होगा। ये 2 से ये 4 कैंसिल हुआ 2, तो हाइट क्या आ गई √3/2 सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट आ गई। ठीक है, हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट आ गई √3/2। तो हमारा पर्पस तो ट्रेपेजियम के लिए हाइट निकालना ही था, तो अब हम सीधे क्या कर देंगे, अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी लिखो, या आप लिखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो उसकी हाइट ही होती है। डिस्टेंस बिटवीन को ये शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं, बिटवीन देम। तो हाफ, पैरेलल साइड्स क्या है 1 और 2, तो ये हुआ 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट हमारी क्या आई है √3/2। ठीक है, तो ये देखो अब क्या हो रहा है, ये 1 + 2 3, न्यूमरेटर में √3 अपॉन में 2 और 2 मिलकर क्या हो गया 4, प्रोडक्ट है। √3 की वैल्यू ले लें 1.732 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या हो गया 4 4 16, 4 3 12, 4 3 12, 0.433 आ गया। इसको मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 1.299 आ गया अप्रॉक्सीमेटली। आप इसकी वैल्यू 1.3 भी ले सकते हो। ये 9 को करोगे ये 0 होगा, ये एक बढ़ेगा तो ये 0 हो गया, ये 3 हो गया, तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.3। अब हमें क्या करना है, अब हमारे सारे पोर्शंस का एरिया आ चुका है। हाँ, इसका एरिया 1.3 है, इसका एरिया 4.5 है, इनका 4.5, इसका 6.5, और फर्स्ट पोर्शन का एरिया हमारा था 2.49। तो हम सबको ऐड कर दें, तो एरिया ऑफ एरोप्लेन, हाँ, एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड area of paper required for making aeroplane equal to area of part 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सारे पार्ट्स का एरिया ऐड करना है। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया हमारा क्या था 2.49 प्लस सेकेंड पार्ट का एरिया कितना था, सेकेंड पार्ट का एरिया है 6.5 प्लस थर्ड पार्ट का एरिया अभी हमने निकाला है, कितना आया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला पोर्शन 1.3, तो दिस इज़ 1.3 प्लस फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का एरिया इक्वल था, कितना था 4.5, है ना, वो दोनों का एरिया था 4.5, तो वहाँ पर लिख दें 4.5 + 4.5, यही हुआ। अब इन सबको ऐड कर दें, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो बेटा 4.5 + 4.5 तो 9 हो गया, 9 + 1 10, 10 + 16, 16 + 2 18, तो इधर तो 18 आ गया। अब इनको जोड़ दो डेसिमल में, ये 3 नंबर हैं, तो 3, ये है 0.49, दिस इज़ 0.5 एंड दिस इज़ 0.3, तो 9, तो ये 19.29 आ रहा है, दिस इज़ 19.29, अप्रॉक्सीमेटली 19.29, और यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो दिस इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप इस 29 को अप्रॉक्सीमेट करो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एनसीईआरटी में जो आंसर है वो 19.4 है, पर उसके लिए फिर आप और भी ज़्यादा वैल्यूज़ लोगे तो भी मुश्किल है मैच होना। 2.49 को यदि मैं 2.5 लिख दूँ तो हो सकता है, 9 को मैं 0 कर दूँ तो ये 2.5 हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, यदि हमने इसको 2.5 लिया तो ये तो हमारा 9 6 15 15.5, इन तीनों का सम तो सीधा सीधा 15.5 है, तो 15.5 और ये है 1.3, तो तब भी 19.3 ही आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको कई तरह से ट्राई किया है, इवन आरडी में भी इसका सॉल्यूशन 19.3 ही दिया हुआ है, 293 समथिंग, 19.4 आता ही नहीं है। और ऐसे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि आपको पता चल गया होगा ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसके साथ हमारा हेरॉन्स फार्मूला चैप्टर
फिनिश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप करना एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।